MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ and MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 16 पहला प्रश्न एक विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया? A. 18 सितंबर 2015 B. 18 सितंबर 2016 C. 18 दिसंबर 2015 D. 18 दिसंबर 2016 इस प्रश्न का उत्तर है B. विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन 18 सितंबर 2016 को किया गया था। यह कार्यालय नीति आयोग के तहत काम करता है और इसका मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करना है ताकि सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके और उनका सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। DMEO का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न 2. मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? 1. HV पाटस्कर 2. निरंजन नाथ वानबू 3. सत्यनारायण सिन्हा 4. केसी रेड्डी सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट ए. केवल 1 व 2 सही हैं। B. केवल 2 व 3 सही हैं। C. केवल 1 व 4 सही है। D. केवल 3 व 4 सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है B. केवल 2 और 3 सही हैं। 1. निरंजन नाथ वानबू और सत्यनारायण सिन्हा भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। 2. HV पाटस्कर और केसी रेड्डी भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे थे जिनका योगदान संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण था। भारत की संविधान सभा में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि थे जो भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे थे। अगला प्रश्न 3. मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? A. प्रकाश चंद्र सेठी B. गोविंद नारायण सिंह C. बाबूलाल गौर D. कैलाश जोशी इस प्रश्न का उत्तर है B. गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे लेकिन वे अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे। सदन के नेता का पद मुख्यमंत्री द्वारा संभाला जाता है लेकिन कुछ मामलों में मुख्यमंत्री को यह पद अन्य नेताओं को सौंपने का अधिकार होता है। वहीं प्रकाश चंद्र सेठी, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी ने अपने कार्यकाल में विधानसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न 4. मध्य प्रदेश में सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? A. खंड विकास अधिकारी B. ग्राम पंचायत का सचिव C. इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति D. इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। इस प्रश्न का उत्तर है D. जब मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक में सरपंच और उपसरपंच अनुपस्थित होते हैं तो उस स्थिति में ग्राम सभा की अध्यक्षता हेतु उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सबसे वरिष्ठ पंच को चुना जाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि बैठक का संचालन एक सक्षम और वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा किया जाए ताकि निर्णय प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके और ग्राम सभा के कार्यों में कोई विघ्न न आए। यह प्रक्रिया ग्राम पंचायत के नियमों और आदर्शों के अनुरूप है। अगला प्रश्न 5. मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? 1. सामान्य प्रशासन समिति 2. कृषि समिति 3. शिक्षा समिति सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट ए. केवल 1 एवं 2 सही है। B. केवल 1 एवं 3 सही हैं। C. केवल 2 एवं 3 सही हैं। D. 1,
2 एवं 3 सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की 3 प्रमुख स्थायी समितियां हैं: सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति। सामान्य प्रशासन समिति प्रशासनिक मामलों की निगरानी करती है, कृषि समिति कृषि विकास से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देती है और शिक्षा समिति शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास कार्यों का संचालन करती है। इन तीनों समितियों का गठन जिला पंचायत के विकास कार्यों को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न 6 निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? 1 भोपाल, 2 इंदौर, 3 खजुराहो, 4 ग्वालियर। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट: ए केवल 4, बी केवल 3, सी 3 और 4, डी 1 और 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट और इंदौर देवास एयरपोर्ट दोनों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए सक्षम हैं, लेकिन खजुराहो और ग्वालियर के हवाई अड्डे केवल घरेलू उड़ानों के लिए ही कार्यरत हैं। खजुराहो एयरपोर्ट पर सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं माना जाता। ग्वालियर एयरपोर्ट भी केवल घरेलू उड़ानों के लिए ही उपयुक्त है, इसलिए खजुराहो और ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं हैं। अगला प्रश्न 7 मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? ए सारणी बैतूल, बी अमरकंटक अनूपपुर, सी बीरसिंहपुर उमरिया, डी दोंगालिया मुंडी खरगोन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। सारणी, बैतूल, अमरकंटक, अनूपपुर और बीरसिंहपुर उमरिया सभी मध्य प्रदेश में स्थित तापीय विद्युत केंद्रों से जुड़े हुए हैं। सारणी में प्रसिद्ध सारणी तापीय विद्युत केंद्र है, अमरकंटक में अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र है और बीरसिंहपुर में भी एक तापीय विद्युत केंद्र है। लेकिन दोंगालिया मुंडी खरगोन में कोई तापीय विद्युत केंद्र नहीं है, इसलिए यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना जिला: ए बरगी परियोजना जबलपुर, बी तवा परियोजना होशंगाबाद, सी मटियारी बांध परियोजना मंडला, डी बारना घाटी परियोजना उज्जैन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। बारना घाटी परियोजना उज्जैन में नहीं बल्कि शाजापुर जिले में स्थित है। वहीं अन्य विकल्प सही हैं। बरगी परियोजना जबलपुर में है, तवा परियोजना होशंगाबाद में स्थित है, मटियारी बांध परियोजना मंडला जिले में है, इसलिए बारना घाटी परियोजना उज्जैन गलत युग्म है, क्योंकि यह परियोजना उज्जैन के बजाय शाजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है। 2 मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट: ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं, डी 1 और 2 दोनों सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है, जैसे कि इंदौर और अन्य शहरों में, क्योंकि यहाँ की जलवायु और कच्चे माल की उपलब्धता इसके लिए उपयुक्त है। इसके अलावा मालवा पठार काली मिट्टी रीगर सॉइल से आवृत है, जो सूती फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में खनिजों की प्रचुरता होती है, जो सूती फसल के उत्पादन के लिए लाभकारी है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न 10 भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? ए 1982, बी 1986, सी 1984, डी 1980। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर के 3 से 4, 1984 को हुई थी,
जब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसिल के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट माइक गैस का रिसाव हुआ। इस त्रासदी में हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग प्रभावित हुए। यह भारत और दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसका प्रभाव अभी भी भोपाल के निवासियों पर महसूस किया जाता है और यह पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों का कारण बन गया।